प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु मसीह की। पिछले दिनों में बहुत अच्छे हमने कलाम को देखा ना, परमेश्वर के संतान या पुत्र कहलाने के, स्वर्गीय पिता के पुत्र कहलाने के कई सारे बातों को देखे, कई सारे रेफरेंस को देखे हम कैसे परमेश्वर के पुत्र कहला सकते हैं। लेकिन अब आएंगे, आज देखेंगे कि मत्ती की किताब 5वां अध्याय 16 वचन पढ़े कोई। नमो को ज्योति, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला जो है मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला किसके सामने चमके? मनुष्यों के सामने, यानी संसार में जो लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मनुष्य के सामने चमके। हाँ, कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। कौन तुम्हारा पिता? कहाँ पर है बोलता है? पृथ्वी का पिता की बात नहीं हो रही। प्रेज़ द लॉर्ड, किसकी बात हो रही है? स्वर्गीय पिता की बात हो रही है। हाँ, देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बड़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सवाल पैदा उठता है, क्या उठता है? आपके स्वर्गीय पिता की अगर लोग बड़ाई करना है, कितने जन की इच्छा है कि मेरा स्वर्गीय जो पिता जो है, परमेश्वर जो है, गैर कौम के लोग भी, गैर अकवाम के लोग भी, प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जाति के लोग भी मेरा स्वर्गीय पिता का क्या करना चाहिए? आज बहुत से लोग जो संसार में जो है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे और आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई नहीं कर रहे। बाइबल कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता कितना है? एक ही स्वर्गीय पिता है, सबके ऊपर है कि नहीं? यहोवा परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बात हो रही, जमीन और आसमान का मालिक और खालिक के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है? बात हो रही है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा है, चॉइस, चाहत है। क्या करके चाहत है? उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा को जाहिर कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहाड़ी उपदेश में जो खुदावंद यीशु मसीह उपदेश देते जो प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को सुनने के लिए कहां से आए थे? गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के नदी के बीड़ के पार से जो लोग आए थे, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसमें मौजूद थे। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने तमाम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिसको पृथ्वी का क्या ठहराया? नूर ठहराया, रोशनी ठहराया, जो उसके हैकल में आने वाले लोगों को, उसके कलीसिया में आने वाले लोगों को, उसके उपदेश को सुनने के लिए आने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या ठहराया? रोशनी ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहा? मैं जब तक संसार में हूं, संसार के क्या हूं? नूर हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। और खुदा यीशु मसीह के उपदेश को सुनने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या ठहराया? बोलो रोशनी ठहराया। बोलो आप चमकदार हो, बोलो आप अंधकार में नहीं हो, बोलो 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 बोलो। हाँ, आप क्या हो? आप चमकने वाले लोग हो। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को जो व्यक्ति सुनने के लिए आता है ना, वो क्या रहता है? वो बोलो, वो चमक आती है उसके जीवन में। बोलो बोलो बोलो, चमक आती। हाँ, चमक आती है। आप चमकदार, उसके जीवन में रोशनी आती है। रोशनी आती मतलब क्या है? उसको उपदेश को सुनने वाले जीवन में क्या आती है? रोशनी आती, यानी अंधकार निकल जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, इसी प्रकार से जो है तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। खुदा यीशु मसीह की इच्छा है कि मेरा और आपका उजियाला जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो रोशनी हमें दिया, जो चमक हमें दिया है, जो उपदेश हमें दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये उपदेश भला काम होकर लोगों के जीवन में क्या होना चाहिए? चमकना चाहिए। चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर। अब यहाँ पर हमारा चमक क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चमकदार बनाया ना, तो चमक क्या है बोलते हैं यहाँ पर? बोलो भला काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा और आपका भला काम। बोले चमक, बोलते ऐसा कोई चमक नहीं आएगा आपको पर, ऐसा कोई रोशनी ऐसा कोई रोशनी लाइट चमकेगा क्या? नहीं। कैसा मालूम पड़ेगा चमकदार है कैसा? ये क्या करता है? भला काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, चमक क्या है? भला काम, यानी मेरे और आपके जरिए खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि संसार में मेरे और आपके जरिए क्या हो? भला काम हो लोगों के बीच में, बुरा काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भलाई का काम हो,
लोगों के जीवन में भलाई का काम, क्या भलाई का काम? हाँ, भलाई के काम हो, और उस काम को देखकर, उस काम को, मेरे और आपके जरिए होने वाले काम को देखकर क्या करना चाहिए बोलते लोग? क्या करना चाहिए? मतलब मेरे और आपके जीवन से एक ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा वर्क होना चाहिए, ऐसा भला काम होना चाहिए, भला काम होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन से क्या होना चाहिए? भला काम होना चाहिए। वो भला काम में क्या होना चाहिए? कौन सा भलाई का काम? भला काम देखकर आपके स्वर्गीय पिता के लोग क्या करना चाहिए? है ना, आपके स्वर्गीय पिता के लोग बड़ाई करना, ऐसा काम होना है। अभी सवाल पैदा उठता है, संसार के लोग जो है आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई करना है, तो मेरे और आपके जीवन से एक बड़ाई का काम होना है संसार में, संसारिक लोगों के बीच में, तभी आपके स्वर्गीय पिता के लोग क्या करेंगे? बड़ाई करेंगे। खुदा की इच्छा है मेरे चुने हुए लोग जो मेरे उपदेश को सुनते हैं, मेरे शिक्षा को पाते हैं, जो मेरे चेले हैं, मेरे शागिर्द हैं, इनके जरिए कैसा भलाई का काम होना है। स्वर्ग में जो मेरा पिता यहोवा पाक जो परमेश्वर है, लोग क्या करना चाहिए? इनके कामों को देखकर स्वर्गीय पिता का क्या करना चाहिए? बड़ाई करना चाहिए, महिमा करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। तो सवाल ये पैदा हो गया, अगर संसार के जो लोग जो है आपके स्वर्गीय पिता की अगर बड़ाई करना है, तो मेरे और आपके लिए काम दिया है, एक वर्क दिया है, एक जिम्मेदारी दिया है। क्या जिम्मेदारी है? बोलो, भलाई का काम। देखिए वो भलाई का काम क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे संसार के लोग जो है मेरे और आपके स्वर्गीय पिता की क्या करे? क्या करे? बोलो, बड़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखे? मत्ती की किताब 9वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती की किताब 9वां अध्याय में जाएंगे। 9वां अध्याय, हाँ, पहला वचन से पढ़े। लकवे के रोगी को चंगा करना। बोलो, लकवे के रोगी को क्या करना? लकवे को रोगी को चंगाई मिलना, ये क्या है? बोलो, भला। यानी संसार में बहुत से लोग जो है प्रेज़ द लॉर्ड बीमारी की अवस्था में, चारपाई में गिरने की, लकवे का बीमार के चलता है, चल सकता है, फिर सकता है, जिसको पेयरलेस हो गया, घर में एक कोने में क्या किया जाता है? वो पड़ा रहता है। गांव में जाएगा तो किधर चौराहे में अपना क्या होता है, घर के आंगन में उसको रखा रहता है, वहां पर उसका पालन पोषण, उसका सब कुछ किया जाता है, पैखाना तक वहां पर साफ किया जाता है उनका। उनके पीछे कुछ व्यक्ति आराम काम में लग जाते हैं उनकी सेवा के लिए, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है लकवे के रोगी को चंगा करना भी एक भलाई। दूसरे एतबार में, आज आत्मिक एतबार में भी बहुत सारे क्या है? बोलो, लकवे के पेशेंट है, जिंदा लाश है, चलते फिरते, है कि नहीं? आत्मा में क्या है? लकवा पकड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। हाँ, नहीं, वो नहीं, एक 9 का 8 पढ़ेंगे। 8। हाँ। लोग यह देखकर डर गए, हाँ, और परमेश्वर की महिमा करने लगे। लोग यह देखकर क्या हो गए? क्या हो गए? डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपके परमेश्वर की लोग जो स्वर्गीय पिता की बड़ाई करना है, महिमा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या मैयार है? हाँ, लोग यह देखकर, बोलो ना, हाँ, लोग यह देखकर डर गए। यानी आपके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए पहले क्या उत्पन्न होना पड़ेगा लोगों के जीवन में? अन्य जाति के जीवन में क्या है? डर पैदा होना पड़ेगा। जब तक उनके मनों के अंदर डर पैदा नहीं होगा, खुदा के प्रति, खुदा के कार्य के प्रति, खुदा के काम के प्रति, तब तक वे लोग आपके परमेश्वर की बड़ाई नहीं करेंगे, आपके परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे। आपके स्वर्गीय पिता की महिमा करना है, बड़ाई करना है, हमदोसा न करना। अगर आपकी इच्छा है तो लोगों के दिलों के अंदर खौफ को पैदा करना पड़ेगा, डर को पैदा करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा? चाकू चूरी लेकर, तलवारें लेकर, चल बोल, अभी कलमा पढ़ता है या यीशु मसीह का कलमा पढ़ता है या बोल, खुदा
खुदा का कलीमा बोल भैया काटू, ऐसा डर पैदा करना है क्या? बोलो ना हालेलुया। बाइबल में ऐसा डर पैदा करने के लिए लिखा है? नहीं। क्या है? तुम्हारे भले कामों को देखेगा तो लोगों के अंदर क्या आना चाहिए? क्या आएगा? कुछ लोग बुरा काम देखकर डर पैदा, बुरा काम दिखाकर डर पैदा करता है, वो संसार के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम वो लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, भले काम दिखाकर लोगों के दिल में खौफ पैदा करते आपके परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हमारे खुदा की बड़ाई करवाने के लिए लोगों के मुख से हमें चाकू, छुरी, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जबरदस्ती खुदा यीशु मसीह का कलमा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आप भला काम दिखाए, वो ऑटोमेटिकली आकर आपके परमेश्वर की महिमा भी करेगा और आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का कलमा भी पढ़ेगा। ईमान लाएगा कि मैं ईमान लाता हूं कि खुदा यीशु मसीह ही खुदा का कलीमा है। प्रेज द लॉर्ड, जो उसके मुख में है, प्रेज द लॉर्ड, जो उसके नजदीक है, प्रेज द लॉर्ड, वो खुद ही ईमान लाएगा। यशायाह नबी की किताब 55 का 11 के मुताबिक है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा। खुदा कहता है जो मेरे मुख से निकलते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो व्यर्थ लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा उसे क्या करेगा? वो बोलो ना, वो आपको कलमा जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपके यीशु मसीह का कलमा पढ़ने के लिए लोग खुद होकर सौंपेंगे, हाथों उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो लोगों को आपके परमेश्वर की बढ़ाई करने के लिए, लोगों को आपके परमेश्वर की महिमा कराने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अब पहली बात उनके अंदर डर पैदा करने करके आप पर हमने देखा। और वो डर पैदा करने के लिए बोलो हमको चाकू छुरी की, बोलो चाकू छुरी की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड, वचन में लिखे परमेश्वर का वचन क्या है? बोल 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 बोल। परमेश्वर का वचन एक तारी तलवार है क्या? संसार के लोग जो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो भी तलवार चलाते हैं। हम भी लोगों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए हम कौन से तलवार चलाते हैं? बोली तलवार जो खून बहाए? नहीं 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 भैया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन मिल गए, वचन दो धारी यहां से भी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कौन सा तलवार है? तेरे गांठ को, गूदे को छेदेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का, ये आत्मिक तलवार के बारे में यहाँ पर बात हो रही, जिस्मानी तलवार के बारे में बात, जिस्मानी तलवार के बारे में बात हो रही। शू कैसे डरेगा? बोलो ना, हमारे पास तलवार है, कौन सा? वचन का तलवार है। प्रेज द लॉर्ड, हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वचन का तलवार चलाना बुरा काम है या भला काम है? भला काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का तलवार चलाना भला काम है या बुरा काम है? भला काम है। प्रेज द लॉर्ड, उसके सुसमाचार में तासीर है, सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। उसके सुसमाचार में इतना तासीर, इतना सामर्थ्य है, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है, डर पैदा करता है, आपके परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए मजबूर कर देगा वो व्यक्ति को। बिना खून बहाए उसका, बिना उसको लहू बहाए, बिना उससे दुश्मनी रखे, वो मजबूर कर देगा। परमेश्वर का वचन आपको घुटना टेकने के लिए, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, वहां उठकर अपने घर को चला गया, लोग यहाँ देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार, तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए लोगों के अंदर डर पैदा होने। तो यहाँ पर लिखे वहां उठकर अपने घर चला गया। कौन उठकर घर चला गया? कोई तो व्यक्ति पड़ा हुआ था एक जगह, वो उठकर घर चला गया, तो लोगों के दिलों के अंदर क्या हो गया? खौफ छा गया। कौन सा व्यक्ति? आएंगे बेटा ऊपर से। अभी हमने देखा परमेश्वर का आपका महिमा करना है तो लोगों के अंदर खौफ पैदा करना है, डर पैदा होना है। वो डर कैसे पैदा होगा? बाइबल में लिखा भले कामों के द्वारा, बुरे कामों के द्वारा नहीं। वो भला काम क्या था? पढ़ बेटा। फिर वह नाव पर चढ़कर, फिर वह नाव उस पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को
काट पर रखकर उसके पास लेकर आए। किसके पास लेकर आए? खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए। कब लेकर आए बोलते हैं? खुदा यीशु मसीह के पास जब परमेश्वर को वचन मिल गया, फिर वहां नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में जब खुदावंद यीशु मसीह नाव पर चढ़कर क्या किया? पार गया और अपने नगर में, यानी खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले जो है इस धरती पर जो खुदावंद खुदा की जो खिदमत करता था, उसके सुसमाचार, उसके परमेश्वर के राज्य का पैगाम को लोगों को सुनाते परमेश्वर के उपदेश की शिक्षा लोगों को देते अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलाते, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, कोढ़ियों को पाक साफ करते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का प्रचार करते एक नाव से दूसरा नाव, एक समंदर से दूसरा समंदर, एक नदी से दूसरा नदी, प्रभु चलते हुए आखिर में खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर को वचन मिलेगा अपने नगर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो खुदावंद यीशु मसीह आज अपने नगर में आया है। हालेलुया। हफ्ते भर के खुदावंद यीशु मसीह शहर कर किधर आया? अपने नगर में आया। खुदावंद अपने लोगों में, बोलो, आया है। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने नगर को आ गया, अपने घर में आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, तब वचन मिलेगा देखो। यानी इसका मतलब क्या है? ये जो लोग जो है लकवे के रोगी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए इन्होंने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह कब हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे हैकल में लौट कर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस लकवे के बीमार को जो है शिफा पाना है, इस वक्त लकवे के रोगी को क्या चंगाई मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आने का। अगर आपके परमेश्वर पिता परमेश्वर की लोग जो है महिमा करना है, बड़ाई करना है, तो सबसे पहले आपको भला काम करना है। क्या भला काम करना है? लकवे के बीमार के लोगों ने क्या भला काम किया? जो खुदावंद यीशु मसीह से क्या है, आज भी बहुत सारे लकवे के बीमार हैं, अंधे, लंगड़े, टूटे हैं, आत्मिक एतबार से अंधेपन में गिरे हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक एतबार से लकवे के बीमारी में गिरा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको क्या करना पड़ेगा? बोलो, आपका खुदावंद यीशु मसीह आने का वक्त से पहला आप उनको तैयार कर खुदावंद यीशु मसीह की राह तकना है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या बोलते हैं लोगों ने? खुदावंद यीशु मसीह अपने नगर को कब लौट कर आता वो इंतजार कर रहे थे। जब खुदावंद यीशु मसीह अपने नगर को लौट कर आया, वो दिन जो मुकर्रर किया क्या आज नगर को खुदावंद यीशु मसीह लौट कर आने वाला है, उस दिन का वे लोगों ने क्या किया? तैयारी किया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पिता परमेश्वर की महिमा करना है तो भला काम यह कि आपको पहले प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे व्यक्तियों को लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो आत्मिक एतबार से लकवे की बीमारी में पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, या शारीरिक एतबार में लकवे की बीमारी में पड़ा क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे व्यक्तियों को मुझे और आपको प्रभु के पास लेकर आना, यही भला काम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना, ये आसान काम था। कि उनको आसान था क्या? हाँ, भला काम क्या आसान हो जाता है? बोलो ना। वचन में लिखे क्या लिखा है? और देखो कई लोग करके लिखा है। एक लोग आए क्या? ये लकवे के बीमारी को खुदावंद यीशु मसीह एक ही व्यक्ति ने लेकर आया। क्या लिखा है? कई लोग, कई है। लेकर कितने को आए? एक को लेकर आए। अब कई लोगों को लेकर आने की जरूरत नहीं है भाई। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने भला काम आपको इतना आसान कर दिया है। आपके परमेश्वर के नाम की महिमा करना है तो कोई अन्य जाति के लोग कितने जन को लेकर आने का? कितने जन को? बहुत से लोगों को। कई लोग मिलकर कितने जन को लेकर आए? प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोग मिलकर एक व्यक्ति को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक व्यक्ति एक को लेकर आने के लिए भी नहीं कहा, कई लोग मिलकर। तो कितने लोग आज कई लोग मिलकर यीशु मसीह जिस दिन आज नगर में आया है, हैकल में आया है, शार्ट फाटक उल्लासनगर नंबर 1 2nd फ्लोर रत्नदीप बिल्डिंग में, कितने लोग हैं? कई लोग मिलकर एक लोग को लेकर आए क्या? एक लोग मिलकर भी एक लोग को लेकर आए। लेकिन यहाँ पर
वचन में लिखा कि परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, तो एक को लेकर आ। किसके पास? खुदावंद यीशु मसीह। कौन सा वक्त में लेकर आना है? जो खुदावंद यीशु मसीह के समय मुकर्रर रहता ना, वो वक्त में लेकर आना है। इन लोगों ने कौन से वक्त में लेकर आया? जो खुदावंद यीशु मसीह का आने का समय मुकर्रर हुआ, तो कई लोग एक व्यक्ति को लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो कुछ परमेश्वर का क्या कर, कैसे लेकर आया बोलता है? कैसे लेकर आया? बोलो काट पर। काट किसको बोलते हैं? चार पाए में रखकर लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये व्यक्ति को तुरंत लाया रहेगा क्या इन लोगों ने? अभी पता नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है वो व्यक्ति कौन था, क्या था, कहां पर रहता था, कौन सा जाति का था, नहीं लिखा है। लेकिन ये जरूर लिखा है कई लोग मिलकर, वो कोई भी जात का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन कई लोग मिले तो एक व्यक्ति को लेकर आ सकते। इसका मतलब ये कई लोगों के बीच में कोई ना कोई उसका रिश्तेदार होगा, किसी न किसी के सगे संबंधी वाला होगा। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। जैसा रवि भाई ने ब्रदर को लेकर आए, क्या ब्रदर क्या है? सगे। एक व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को लेकर आ सकते हैं, तो यहां पर कई लोग मिलकर एक व्यक्ति को इतने साल तो प्रभु में आकर खुदा ने तुझे रोशनी बनाया, खुदा ने तुझे चमकदार बनाया, खुदा ने कहा कि तेरे जीवन से, तेरे हाथ से भले काम शुरू हो। कितने लोग जो है ये भला काम में अपना हाथ डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आने के लिए कितने लोग ये भलाई का काम किया है अभी तक। खुदा ने यीशु मसीह ने तुझे रोशनी ठहराया, तुम दुनिया के नूर हो गया। मैं नूर, तुम जगत की ज्योति। मैं तो प्रभु ने मुझे जगत की ज्योति। भैया जगत की ज्योति ठहरा, उसका सबूत क्या है? तेरे जीवन से बोलना। भला काम, भला काम क्या है? तेरे से आने की औकात नहीं, तेरे से लाने की औकात नहीं है, तेरी ताकत नहीं है लाने की। कम से कम तू तेरे भाई को ले साथ में। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। जब इतने गए गुजरे हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं है। प्रभु ने मुझे रोशनी ठहराने के बावजूद भी मेरे और आपके अंदर इतना भी भलाई का काम नहीं कर सकते। इतने भी मेरे और आपके औकात नहीं है कि कई लोग मिलकर एक व्यक्ति को लेकर आए। भाई एक व्यक्ति को नहीं, कम से कम कई लोग तो मिलकर लेकर आ सकते हैं। किसी ने लेकर आया है, ये भलाई का काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह उसको मुबारकबाद देता है। वो पात्र हो चुके हैं, तेरे जरिए अन्य जाति के लोग तेरे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज तक तूने भलाई का काम नहीं किया, तेरे जरिए अन्य जाति के लोग तेरी नाम परमेश्वर की क्या करे? क्या करे? महिमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुझे प्रभु ने रोशन ठहराया, नूर ठहराया। क्यों ठहराया? कि भला काम करे। तेरे भला काम की तरफ रोशनी उनके ऊपर चमकेगा। अभी तक तुझे प्रभु ने नूर ठहराया, तू भला काम नहीं करे, इसका मतलब क्या है? अभी तक एक व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं लाना ही सबसे बड़ा बुरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जरिए भलाई का काम प्रकट नहीं हो रहा, तेरे जरिए परमेश्वर की महिमा अन्य जाति के लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब तो आज तू भलाई का काम में नहीं, तू बुरा काम में अभी तक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? प्रभु आज तक खुदाहन मेरे हाथ से प्रभु भलाई का काम नहीं हुआ। मसीह में आकर मुझे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल, 10 साल, अभी तक प्रभु मैं वो पात्र नहीं बना। प्रभु मैं वो व्यक्ति नहीं बना। मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे हाथ से प्रभु अभी तक प्रभु ऐसा भलाई का काम नहीं हुआ। प्रभु तूने मुझे प्रभु रोशन ठहराया, तूने मुझे नूर ठहराया। मेरे मालिक, मेरे आका, प्रभु तूने मुझे चमकदार बनाया। प्रभु फिर भी प्रभु मेरे अंदर से प्रभु अभी तक प्रभु अंधकार ही निकल रहा है, अंधेरा ही निकल रहा है। अंधकार करने वाला, बुरा काम करने वाला, अंधेरे में रहने वाला बुरा काम को दर्शाता है, उजियाले में रहने वाला भला काम को
दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तक उठाकर परमेश्वर को तू धन्यवाद कर। इतने साल तुझे प्रभु ने रोशन ठहराने के बावजूद भी प्रभु मैं ऐसा बदबक इंसान हो चुका हूं, ऐसा गिरा हुआ इंसान हो चुका हूं प्रभु, ऐसा अंधकार में रहने वाला प्रभु इंसान हो चुका हूं। तू प्रभु मुझे उठाकर रोशनी में खड़ा करता है, फिर भी प्रभु मैं अंधकार में चला जाता है। प्रभु तू मुझे भलाई का काम करने के लिए कहता है, प्रभु मैं बुराई का काम करता हूं। प्रभु मेरे द्वारा प्रभु अभी तक खुदावंद मेरे मालिक मेरे आका ऐसा भलाई का काम अभी तक नहीं हुआ जो तेरे नाम की प्रभु अन्य जाति के लोग प्रभु महिमा करे, तेरे हम दोस्त न करे, मेरी पड़ोसी प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, मेरा मित्र प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, प्रभु मेरे रिश्तेदार प्रभु तेरे नाम की महिमा करे। मेरे मालिक मेरे आका तू मुझे क्या कर कितने लोग प्रभु के सम्मुख आकर प्रभु ने तुझे रोशनी ठहराया, तो प्रभु का मकसद है तेरे पीछे मेरे अजीज मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु ने तुझे रोशन ठहराने के बावजूद तो कितने दिन तो अंधकार में जीना चाहता है। प्रभु ने तुझे भलाई का काम करने के लिए ठहराने के बावजूद भी तो कितने दिन तू बुराई का काम में अपने आप को व्यतीत करेगा। प्रभु ने तेरे धीरे नाम परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करने के लिए एक तुझे पात्र बनाने के बावजूद भी कितना दिन अभी तक तो लोगों को तो परमेश्वर के नाम की महिमा करने नहीं, शैतान की महिमा करने के लिए तो पात्र बन के बैठा हुआ है। बारह उस बंधन से, बारह उस अंधकार की छीमन से, बारह उस बुराई के गंदे खामों से मेरा प्रभु ने तुझे रोशन ठहरा दिया तो ठहरा दिया। मेरा प्रभु ने तेरे अंदर चमक डाला तो डाला है। प्रभु तूने मुझे चमकदार बनाया प्रभु, फिर भी मैं अंधकार में नहीं रहना चाहता हूं मेरे मालिक। मैं प्रभु तेरे चमक का टाइटल लेके प्रभु मैं दुनिया में घूम रहा हूं, लोगों में घूम रहा हूं, मित्रों में घूम रहा हूं, बिजनेस में मैं घूम रहा हूं। प्रभु कौन है ये मसीह है, कौन है ये जगत की ज्योति, लेकिन अंदर पूरा अंधकार भरा हुआ है। कब तक के डबाडोल की जिंदगी तू जीता रहेगा मेरा अजीज मेरा भाई मेरा बहन? कब तक तो खुदा यीशु मसीह के पास आज जो संसार में नाश हो रहे, आत्मिक एतबार से लगे हुए में, आत्मिक एतबार से अंधेपन में, बीमारी के रोग के अवस्था में सड़ रहे, मर रहे, गल रहे, नाश हो रहे, कब तक तू उनको तो प्रभु के पास नहीं लेकर आना चाहेगा? कब तक तो अपने मन को कठोर करेगा? प्रेस कब तक ये भला काम में तो हाथ नहीं डालना चाहेगा? क्यों तेरे अंदर वो बोझ नहीं आता? कब तक ऐसी जिंदगी तू जीता रहेगा? एक दिन परमेश्वर के सम्मुख जाके कर देगा, प्रभु पूछेगा परमेश्वर, ऐ मेरे बेटे तू मुझे बता, लोग मेरे नाम की महिमा करने के लिए तूने जितने जनों के लिए चमक का कारण बना, कितने लोगों के लिए भलाई का कारण बना, तब तू क्या कहेगा? तब तेरे पास जवाब क्या रहेगा? सोच ले तू इंसान, तुझे जाना कहाँ है? स्वर्ग जाना है या नर्क जाना? परमेश्वर के वचन में लिखा है। आइए आगे जाएंगे और कई लोग अब अंडरलाइन करें आपके बाइबल में, एक लोग नहीं। प्रभु ने तुझे इतना ऑप्शन दिया, तुझे एक को बोझ नहीं दिया जाके एक को लेकर आ। तेरे पूरे जीवन भर में एक को नहीं, अरे कई लोग मिलकर तो एक को लेकर आओ यार। एक हफ्ते में तू नहीं लेकर आया, एक महीने में तू नहीं लेकर आया, 2 महीने में नहीं ले, 6 महीने में नहीं लेकर आया, साल में नहीं लेकर आया, तो कई जन मिलकर एक साल में एक व्यक्ति को तो लेकर आओ। अगर सिस्टम लागू करे तो आत्मा आएगी नहीं आएगी? बोलो ना। मैंने पास्टर चर्च इतना भरा हुआ बस हो गया, और क्या जरूरत है? पैक कर दो। परमेश्वर के राज्य में पैक नहीं है। प्रवेश मसीह का स्वर्ग में मेरा पिता के घर में बहुत सारे क्या है, क्या है? तोड़ा है बोला क्या? हाउसफुल का बोर्ड लगा बोला बहुत सारे मकान है। हालेलुया। कई लोग लकवे के एक रोगी को कहां पर लेकर आए? दूसरी बात किस पर?
चारपाई पर। अभी लकवे का रोगी यहां पर पड़ता, प्रभु यीशु मसीह का एक दिन मुकर्रर है वहां आने का, एक दिन में लेकर आएगा उसको, बोलो ना। रोज जाके उसको क्या किया रहेगा, एक दिन मिला रहेगा, कन्विंस किया रहेगा, देख बाबा प्रभु यीशु मसीह के पास अगर तू आएगा, ये भलाई का काम करने के लिए प्रभु ने भेजा है, इससे हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन एक बात होगा, तेरे जीवन में आशीष आएगा, तेरे जीवन में बरकत आएगा, तेरे जीवन में चंगा आएगा, तेरे जीवन में ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्यार मोहब्बत वाला वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, एक व्यक्ति कहां पर पढ़ा था, कौन से कोने में पढ़ा था पता नहीं, वो अम्बीविली में पढ़ा था या टिटवाला में पढ़ा था या 3 नंबर रूटी में पढ़ा था या सी ब्लॉक पे पढ़ा हुआ था या अंबरनाथ में पढ़ा हुआ था, पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जहां पर पढ़ा था वचन में क्या लिखा, यीशु मसीह के पास लेकर आने, क्या करने लगे, वो एक दिन में जाके खटिया में डालकर उठा के लेकर क्या नहीं, रोज उसके पास जाने लगे। कभी जाने लगे ये लोग अपने काम काज को छोड़कर गया रहेगा क्या, काम काज को छोड़कर गया रहेगा नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति को लेकर आने के लिए आपको काम काज छोड़ने की जरूरत, आपके बिजनेस को छोड़ने की जरूरत, आपके स्कूल को छोड़ने की जरूरत। आप जहां पर स्कूल में जाएंगे वैसे एक ऐसे व्यक्ति मिलेगा, आप जहां पर बिजनेस की जगह मिलेगा वहां पर ऐसे व्यक्ति मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर आप रिश्तेदारों में जाएगा वहां पर ऐसे व्यक्ति मिलेगा, जहां पर आप काम के लिए जाते हैं वहां पर ऐसा व्यक्ति मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर क्या करे, काम में इतना बिजी है ना, हम लोग धंधे में इतना बिजी, स्कूल में इतना बिजी, कॉलेज में बिजी, कोई व्यक्ति हमको नजर, तू जाते सोचता कि यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहा है, तेरे नजर में वहां पर ही, प्रेज़ द लॉर्ड, पर नजर को तेरे खोल रहा है प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज से जहां पर तो काम पे जाता है, बिजनेस में जाता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तहकीकात कर कौन सा व्यक्ति जो आत्मिक एतबार से लकवे की बीमारी में चारपाई में सो चुका है, खत्म हो चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, एक व्यक्ति के जगह पे समझो वो व्यक्ति पड़ा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, डोंबिवली में पड़ा हुआ है, जहां पर फ्रूट का धंधा करता रही भाई, क्या करेगा, ये लोगों ने क्या किया रहेगा, गाड़ी भाड़ा दिया रहेगा, कौन सा वक्त में पड़े, सब लोग मिलके वहां पर, वो व्यक्ति कहां पर पड़ा है, वो एक व्यक्ति बोल रहे हैं, 1 लकवे का बीमार को मैंने देखा है, अच्छा इसको कन्विंस करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, इसको तैयार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाने के लिए। वो एक व्यक्ति ने किया है कि सब लोग ने किया है, वचन में कई लोग मिलकर एक आत्मा, जहां पर आप जीतते हो ना, दूसरों को क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं बुलाते? एक आत्मा जीतने के लिए कई बार गए क्या, कई बार नहीं बोला, यहां पर एक आत्मा है, आप लोग मिलकर गए क्या उसके घर पे, प्रार्थना किया कभी जाके, टाइम नहीं है। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। वचन में काट पर उठाकर लेकर आने का मतलब क्या है, काट पर उठाया, काट पर उठाया। अभी इधर रवि भाई आ गया, नीलेश आ गया, जा जल्दी जल्दी आ जाए, बोलते जल्दी पटक से आ जाओ, सुबह आ जाओ, किशोर आ जा, अब बैठो, किशोर कर रहे, जल्दी कर रहे, आनंद में आ जा, आजा आनंद, आनंद जल्दी, फास्ट फास्ट जल्दी आने का, हाँ तू बैठ किशोर, आनंद में आ जा, आजा जल्दी, सुबह कर रहे, जल्दी सुबह कर रहे, जल्दी 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 कर रहे, अभिषेक कर रहे, हाँ ऐसे 4 कटिया कैसे रहेगा, कट रो देखिएगा, 4, हाँ अभी एक कटिया एक है, व्यक्ति एक है, चारपाई एक है, अभी व्यक्ति को कैसे लेकर आए बोलता है, कैसा, अभी एक काट इनके ऊपर रहेगा तो काट सीधा रहेगा टेढ़ा रहेगा, क्यों बोलो ना, हाँ कर रहे सामने जल्दी, हाँ सीधा रहेगा टेढ़ा रहेगा, क्यों, हाँ ऊपर नीचे रहेगा, क्यों, अभी कटिया को सीधा करके ऊपर नीचे, तो ऊपर जो लकवे का बीमार है वो गिरेगा नहीं गिरेगा, वो नहीं गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो ना क्या करना पड़ेगा, या तो नीलेश भाई का हाइट बढ़ाना पड़ेगा या तो आनंद भाई का हाइट छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो अगर कटिया लेवल है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आनंद भाई छोटा होना पड़ेगा, अपने हाइट से, अपने अक्कड़ से, अपने घमंड से
मैं तो रिक्शा का मालिक हूँ, मेरा तो बिजनेस है, मैं क्यों खिलाऊं? घाटिया सभी भर जाए, पर्वत सारे ढा जाए, हम टेढ़ा है वो सीधा करे, राजमार्ग तैयार करे, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? लेवल में तब आएगा, एक व्यक्ति को तब आप लेकर आ सकते प्रभु के राज्य में, आप अक्कड़ है ना, ऊंचा हो, क्या होना पड़ेगा? अभी तक तूने प्रभु के राज्य में एक व्यक्ति को तूने लेकर नहीं आया, इसका मतलब अभी तक तेरा लंबेपन से तू नीचा, तेरा अक्कड़पन से, तेरे घमंड से तू नीचे नहीं उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे घमंड का स्पिरिट को तू निकालेगा, तेरा अक्कड़पन से तू बाहर आएगा ना, तभी तो ये भलाई का काम करेगा। अभी तक तो भलाई का काम नहीं की, इसका मतलब क्या है? अभी तक तेरा अक्कड़ कोई उतरा हुआ अंदर अक्कड़ है, तो लिबास तो पहन है छेले का, तू कह तो रहा मैं तू रोशनी हूं, लेकिन अभी तक तो अंधकार में पड़ा हुआ है। हाथ तो गुड़ा परमेश्वर का धन्यवाद कर। दूसरी बात क्या है? वो व्यक्ति को लेकर आने के लिए उन्होंने क्या किया रहेगा? क्या किया रहेगा? इनका रिक्शा वाला गया रहेगा, नहीं गया रहेगा? इनके जेब से पूंजी गया रहेगा, नहीं गया रहेगा? बोलो ना। डोमोली में पड़ा है तो ये लोग भाई लोग क्या करेंगे? जाए गए रहेंगे, नहीं गए रहेंगे? वह तो वो कोई मुल्क में, कोई गांव में पड़ा है, वो लोगों को जाने के लिए पैसा का खर्च आया रहेगा, नहीं आया रहेगा? उसके लिए उन्होंने पहली बार समय को निकाला। ये व्यक्ति को लेकर आने के लिए तुमको पहले समय को सेपरेशन करना पड़ेगा, आपके बिजनेस, आपके काम धंधे में से। दूसरी बात क्या करना पड़ेगा? अपने अक्कड़ से परमेश्वर फिलिपुस के स्वरूप में होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर तुल्य नहीं समझा, अपने आप को क्या किया? दीन किया, नम्रता कह रही। नम्रता का स्पिरिट जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, आपके अंदर नम्रता, दीनता जब तक आप नहीं सौंपेगा प्रेज़ द लॉर्ड, तब तक ये काम, भलाई का काम तेरे जीवन से नहीं होगा। तेरे जीवन के जरिए परमेश्वर के नाम के लोग महिमा नहीं करेंगे। इन लोगों ने अपने जेब की पैसा खर्च किया, पूंजी खर्चा किया। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा में, प्रभु में, परमेश्वर में इसके पास लाने के लिए, आपका पिता परमेश्वर जो है, वो व्यक्ति परमेश्वर का महिमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे अपने जेब का पहली बात समय, दूसरी बात तेरापन से बाहर आने का, तेरी चीजें छोड़ देने का, तेरा हरकत छोड़ देने का, अपने घमंड की बातें छोड़ देने का, एक दूसरे से क्या करने का? मेल का। ये लोगों ने एक दूसरे से क्या किया? मेल का। या कोई तो बैठा उधर ऐसा अक्कड़ के, कोई बैठा इधर अक्कड़ के, मैं क्यों जाऊं उसके पास? कितना शिक्षा मिलना है, कितना टीचिंग मिलना है, ये काफी है या नहीं एक व्यक्ति को लेकर आने के लिए? हाँ, फिर भी नहीं लाएंगे, क्यों? उस घमंड से नीचे आएंगे ना, दीन और नम्र होएंगे तब ना, अपनी जेब की पूंजी डालेंगे तब ना। लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करे तो नहीं करे बाबू, परमेश्वर लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए मेरे जेब से पैसे खर्च करने पड़ेगा? नहीं, मुझे ये तो नहीं करेगा। लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, आपकी परमेश्वर की बड़ाई करना है, तो तुझे आपकी परमेश्वर को बढ़ाना है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं छोटा हूं, तू छोटा होगा तो प्रभु तुझ में बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आगे देखेंगे, अभी देखते हो सेकंड पार्ट में जा सकते, शॉर्टकट में खत्म करेगा 5 मिनट में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तक उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। वचन में वे लोगों ने क्या किया? मेरा आत्मा, मेरा खुदा यीशु मसीह जिस दिन विराजमान था, वे लोगों ने क्या किया? उस व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकर आने के बाद क्या हो गया? यीशु ने उनका क्या किया? विश्वास को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते। भला काम क्या है उनका? भला काम क्या है उनका? विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने उनका भलाई के काम को क्या बोला?
इनको विश्वास है, जिनके पास विश्वास है मेरा प्रभु यीशु मुझे चंगा करेगा, वही ये भलाई का काम को करेगा, वही व्यक्ति लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कोई व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आने के लिए, उसको जीवन में छुटकारा मिलने के लिए, उसके जीवन में चंगाई मिलने के लिए तेरे अंदर क्या होना चाहिए? तेरे अंदर क्या होना चाहिए? पहला विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे अंदर विश्वास नहीं है, तेरे अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए उस व्यक्ति को लेकर आने के लिए। मेरा आका के पास लेके जा रहा हूं, मेरा आका उसे छूकर क्या करेगा? चंगा करेगा। वचन में लिखा है, उनका विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, ये पुत्र ढाढ़स। फर्स्ट टाइम आप लेकर आएगा, आपका विश्वास के मुताबिक उस व्यक्ति के जीवन में कार्य होएगा। उनका विश्वास को देखकर वो लकवे का बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ये पुत्र, यानी इसका मतलब उसने अपने जीवन में ढाढ़स को खो दिया था, हिम्मत को। ऐसे बहुत से लोग अपने जीवन में हिम्मत को खो दिए हैं, वो टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं, वो खत्म होने पर है, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तेरे जीवन में अगर भला काम दिखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तेरे जरिए किसी के अंदर हिम्मत आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे विश्वास के जरिए, तेरे भलाई के काम के जरिए प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर हिम्मत की आत्मा देगा। पहले हाथों उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद कर। आए वो पेशेंट तुरंत ठीक नहीं होएगा, ठीक होने के लिए पहले क्या करेगा? वो जहां पर हार चुका है, प्रभु वहां से काम चालू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर हिम्मत हार चुका है, प्रभु क्या देगा उसको? हिम्मत का, उसके अंदर हिम्मत का आत्मा देने के लिए कारण कौन है? कारण कौन है? वो है प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाथ तो परमेश्वर का धन्यवाद कर। हाँ, हिम्मत ढाढ़स बंद। और क्या हो गया? तेरे क्या हुआ? एक व्यक्ति पापी है, पाप के कारण लकवे का रोग ने उसको जकड़ कर रख दिया है, बीमारी ने उसको जकड़ कर रख दिया, बीमारी उसको मौत के बिस्तर में ले जा रहा है। लेकिन तेरे भला काम के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, किसी व्यक्ति का पाप का क्षमा होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोल वो काम के लिए पात्र तो होना चाहता है, नहीं होना चाहता? अपने बगल वाले को बोल, बगल वाले कि तेरे भलाई का काम को देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। बोला प्रभु, प्रभु मेरे विश्वास के कारण, मेरे भलाई के कारण प्रभु किसी के जीवन में पाप का क्षमा मिलता है। पाप का क्षमा मिलना इस धरती पर वो सबसे बड़ा मयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस मयार के लिए तुझे इस्तेमाल कर रहे हो, स्टैंडर्ड के लिए तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तेरे विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसके पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए यहाँ पर हम इस वचन को रुका देते हैं, शायद ये सेकंड पार्ट में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। आगे बहुत सारी ऐसी बातें हमें मुझे और आपको सीखने के लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। घुटने पर आएंगे, बोलो प्रभु अभी तक मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे आका, मेरे जीवन से प्रभु भलाई का काम नहीं हुआ, तूने मुझे रोशनी ठहराया प्रभु, फिर भी प्रभु मैं अंधकार में जी रहा हूँ प्रभु। अभी तक प्रभु मैं एक तो छोड़ प्रभु, कई लोग मिलकर भी प्रभु एक आत्मा को प्रभु लेकर आने के लिए प्रभु अपने समय नहीं निकालते प्रभु। तू मुझे क्या कर आज से समय निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। एक आत्मा को लेकर आने के लिए प्रभु वे लोगों ने प्रभु अपने जेब की पूंजी खर्च की है। मेरे मालिक आज से पूंजी खर्च करेंगे, नहीं करेंगे किसी व्यक्ति को चंगाई मिलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु। आज से प्रभु अपने जेब के खर्च में प्रभु जो मुझे देते प्रभु, प्रभु ऐसे बीमारों के लिए, रोगियों के लिए प्रभु, जो सत्यनाश के गड्ढे में आ प्रभु, उनके लिए प्रभु अपने जेब से प्रभु पूंजी मैं निकालूंगा प्रभु। पूंजी निकालने भलाई का काम है प्रभु, आज तक मैंने नहीं निकाला प्रभु। तू मुझे क्या कर माफ कर प्रभु। भलाई का काम करने के लिए प्रभु अगर लोग तेरे नाम की महिमा करने तो प्रभु अभी तक मैं अखड़ में प्रभु, अब तक प्रभु मैं ऊंचाई पे तंग कर बैठा प्रभु। मैं अभी तक अपने आप को नीचा नहीं किया प्रभु, दीन नहीं किया, नम्र नहीं किया। तू मुझे क्या कर माफ कर मेरे मालिक, मेरे आका। अब स्तुति करते तेरे नाम की महिमा करते मेरे मालिक। हर एक व्यक्ति को प्रभु तो ऐसा करने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु इनके जरिए प्रभु लोग प्रभु तेरे नाम की महिमा करे मेरे मालिक। प्रभु आज तक प्रभु हमारे द्वारा प्रभु लोगों ने, अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं की प्रभु। तो हमें माफ कर प्रभु। महिमा करने के लिए प्रभु पहले पॉइंट नंबर देकर प्रभु भलाई का काम, प्रभु भलाई का काम में प्रभु हमने देखा मेरे मालिक। हालेलुया प्रभु, उस विश्वास में लाने के प्रति प्रभु मेहनत तो ऐसा करने के लिए सहायता कर
थैंक यू लॉर्ड, तूने किए से धन्यवाद। आगे प्रभु इस वचन को और प्रभु गहराई में देखने के लिए तो हमें और रेवलेशन दे, प्रकटीकरण दे, ताकि प्रभु हम उस काम के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। ऐसा करने के लिए सहायता किए, धन्यवाद। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते पिता, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100% कार्य करने। खुदा के सभी लोगों ने कहा प्रेम, आंखों को झुकाए, आंखों को बंद करे, अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हुए तमाम लोगों के साथ बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा